बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज इमरान खान साहब की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास था। इस इजलास में हमने जो पिछले 2-3 दिन की असेंबली की कार्रवाई है उसका जायज़ा लिया। हुकूमती मौक़िफ़ मुख्तलिफ़ इशूज़ पर जो आया और तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन थी उस पर तबादला ख्याल हुआ और खान साहब ने मेंबरान पार्लियामेंट से मशावरत की और मशावरत करके हम कुछ नताइज पर पहुँचे हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि कल कौमी असम्बली का इजलास है शाम 4 बजे। जैसे कि हमने उस दिन मुतालबा किया था, जुमे के रोज़ और जुमेरात के रोज़ हम तवक्को कर रहे हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब कल के इजलास में तशरीफ़ लाएंगे और तशरीफ़ लाकर जो कि उनकी पैनामा और मेफेयर फ्लैट्स पे जो उनकी फ़ाइनल पोजीशन है उसके बारे में वो अपना मौक़िफ़ और ऐवान को एतमाद में लेंगे, क्योंकि आपने खुद देखा और सुना कि साद रफ़ीक साहब ने पिछले इजलास में एक मरतबा फिर इस बात को दोहरा दिया कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो असेंबली के फ्लोर पे तकरीर की थी वो मनवन उस तकरीर पर कायम है और उसके एक एक जुमले का दिफा करने के लिए तैयार हैं। अब उन्होंने उसको अपनी सरकारी पोजीशन को दोबारा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रीइटरेट कर दिया है। अगर ऐसा है तो इस पे एक तज़ाद, बड़ा वाज़े तज़ाद सामने आ गया कि जो पोजीशन उन्होंने कौमी असम्बली में ली है वो पोजीशन तो ये है कि उन्होंने वसाइल गल्फ स्टील मिल दुबई को फ़रोख्त करके हासिल किए। उन वसाइल को जद्दा मुंतकिल किया गया और जद्दा से फिर वो मेफेयर अपार्टमेंट्स की ख़रीदारी के लिए लंदन मुंतकिल हुए। लेकिन अदालत में जो उन्होंने, उनके वकील ने, सलमान बट साहब ने जो मौक़िफ़ पेश किया वो उसके बरक्स है। वहाँ उनका मौक़िफ़ है कि ये वसाइल दुबई से कतर गए और कतर से लंदन मुंतकिल हुए और उसके हवाले के तौर पर, सबूत के तौर पर उन्होंने कतरी शहजादे का ख़त पेश कर दिया। अब ये अबहाम आ गया और बड़ा सीरियस अबहाम पैदा हो गया कि हकीकत है क्या। अगर वही हकीकत है और जिसका वो उसको साद रफ़ीक साहब ने जिसको दोहरा दिया है तो फिर तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी मुतालबा कर रही है कि फिर सुप्रीम कोर्ट से वो जो कतरी ख़त है उसको विड्रॉ किया जाए, उस एविडेंस के तौर पर जो दी, और सुप्रीम कोर्ट में अगली जो पेशी होगी उस पर उसी पोजीशन पर कायम, अपनी पोजीशन कायम कर ली जाए जो कि असेंबली के फ्लोर पर जिसका इजहार हो चुका है। अब ये कौन कर सकता है? नो लेस अ पर्सन देन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब। कोई दूसरी शख्सियत एतमाद के साथ ये बात नहीं कर सकती। तो तहरीक इंसाफ आज फिर मुतालबा कर रही है कि कल तशरीफ़ लाएं और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस अबहाम को दूर करें। दूसरी बात जो आपकी खिदमत में हमने पेश करनी है और जिसका अभी तज़किरा हुआ है आज की मीटिंग में, वो है कल वज़ीर दाखिला जनाब निसार अली खान साहब ने जो धमाका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने
एनालाइज किया है और आज अखबारात में वाज़ेह तौर पर उसकी तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि जो चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट अटैक है, क्योंकि वो रिपोर्ट जिसको हम काजी रिपोर्ट कह रहे हैं, काजी कमीशन रिपोर्ट, वो एक सिटिंग जज हैं, रिटायर्ड नहीं है, एक सर्विंग सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी पैनल ने ये जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने 54 दिन की छानबीन के बाद 110 सफ़हात पर मबनी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। हमारी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने पूरा जोर लगाया अपने ज़राए से कि उस रिपोर्ट को पब्लिक न किया जाए, लेकिन जस्टिस काजी जिस शोहरत के मालिक हैं वो आप और पूरी कौम जानती है, वो दबाव में आने वाले नहीं हैं। वो बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड एक शख्सियत हैं, उनका रिकॉर्ड पूरी कौम के सामने है। बहसीयत चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और दीगर उनकी जो जजमेंट्स हैं वो उसकी अक्कासी करती हैं कि वो कितने इंडिपेंडेंट और कितने थारो इंसान हैं और कितना मेटिकुलसली चीज़ों को बारीकी से देखते हैं। तो ये हम समझते हैं कि जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है, ये उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद रिपोर्ट पेश की है। चौधरी निसार साहब ने, और आज अखबारात में मैंने खुद पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि हम इस रिपोर्ट को कन्फ्रंट करेंगे। लफ्ज़ है जो मैंने पढ़ा है, कन्फ्रंट। अब कन्फ्रंट करना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कन्फ्रंट करना एक सुप्रीम कोर्ट के जज को इसके मानी क्या बनते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये वन साइडेड है। अब ये उन्होंने किस बुनियाद पर उसको वन साइडेड कह दिया और कन्फ्रंट करने की धमकी दे दी, ये धमकी तो हम समझते हैं और कम से कम पीटीआई समझती है, ये तो कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में आ सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्मे में ये आ सकती है। और अगर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस पर आज खुद कोई नोटिस ले तो ये इस पर हमें ताज्जुब नहीं होगा। इस पर हमने ये भी आज डिस्कस किया कि बड़ी हैरानकुन बात ये है कि उन्होंने तफसीलात बहुत सी, मैं अभी ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कल नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म के बयान और इस रिपोर्ट पर तहरीक इंसाफ अपना एक मौक़िफ़ पेश करेगी। मैं इसकी तफसीलात कल ही पेश करूँगा। आज मैं इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक और बात की जो कि काबिल गौर है, और उन्होंने डिनाई किया कि जनाब लुधियानवी साहब को उन्होंने दावत दी या उनसे मुलाकात की, लेकिन ये भी एक्सेप्ट कर लिया उसी जुमले में कि हाँ, वो जो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का वफद आया था उसमें वो भी तशरीफ़ फरमा थे और उनसे नशिस्त हुई। सवाल ये है कि उन्होंने 4 नाम कहे जो उनको दिए गए थे, उनमें उनका नाम नहीं था, लेकिन नाम ना होने के बाद वो मीटिंग में बैठते हैं। सवाल है कि उनको मीटिंग में बैठने की इजाज़त किसने दी? एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन अगर आप उसको कहते हैं और आपने बैन किया है, हमने तो नहीं किया, तो फिर बैंड ऑर्गेनाइजेशन के एक शख्सियत को आपके वजारत दाखिला, जो कि बड़ी सिक्योरिटी का एक मिनिस्ट्री है, इंटरनल सिक्योरिटी की वो निगहदाश्त करती है, उसके दफ्तर में वो दाखिल कैसे हुए? फिर एक और तजाद जो सामने आया, और हम तहरीक इंसाफ इसको भी टेकअप करना चाहेगी, कि आपने देखा कि उन्हीं दिनों में एक यहाँ इज्तिमा हुआ शोहदा फाउंडेशन के सरपरस्ती में, और मुख्तलिफ कायदीन वहाँ आए और उन्होंने खिताब किया।
اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو اجازت نہیں دی تھی. پھر سوال یہ اٹھتا ہے، اور تحریک انصاف کے سوال کرنے میں حق بجانب ہے، ہزاروں لوگ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں، ایک اجتماع ہوتا ہے، اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اجازت بھی نہیں دی. دفعہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، اور دفعہ 144 کا نفاذ بھی ہے، لاگو ہے. اس کے برعکس جب E11 کی ایک مارکی میں تحریک انصاف کا ایک یوتھ کنونشن ہو رہا ہوتا ہے، جس میں مجھے بلایا جاتا ہے صدارت کے لیے، اور میں وہاں جاتا ہوں، تو وہاں تحریک انصاف کے کارکنوں کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے، خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے، اور گرفتاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. اور جب ہم کنفرنٹ کرتے ہیں وہاں کے ایس پی کو اور اے سی کو، بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم چار دیواری کے اندر کر رہے ہیں، ہم نے تو ہال بک کرایا ہوا ہے. تو جواب ملتا ہے، اور پھر اسد عمر ہمارے ایم این اے جب ڈی سی اسلام آباد سے رابطہ کرتے ہیں تو ڈی سی اسلام آباد فرماتے ہیں آپ نے اجازت نہیں لی. اگر تحریک انصاف نے اجازت نہ لی ہو تو لاٹھی، گرفتاری، تضحیک، دھکے، اور اگر کوئی اور ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جائے اور اس کے پاس اجازت نہ ہو تو اس پہ کوئی ایکشن نہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ ایک امتیازی سلوک نہیں ہے؟ تو اس پر بھی ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ بھائی ہمیں ذرا گائیڈ کیجیے. اگلا نقطہ جو بہت اہم ہے، اور یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس رپورٹ میں نیشنل ایکشن پلان کا تذکرہ ہوا. قاضی رپورٹ میں دہشت گردی کے دو بڑے سنگین واقعات جو بلوچستان میں رونما ہوئے، کوئٹہ میں، ان کی تحقیق کے لیے یہ کمیشن مرتب کیا گیا. ان دو واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ملک میں جو دہشت گردی ہے، بالخصوص بلوچستان میں جو کافی حد تک ابھی بھی جاری ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں تو پھر یہ بات جڑ جاتی ہے 21ویں آئینی ترمیم سے. تحریک انصاف آج حکومت سے یہ سوال کر رہی ہے کہ 7 جنوری کو 21ویں آئینی ترمیم جو اتفاق رائے سے غیر معمولی حالات میں ایک غیر معمولی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے، سینٹ نے، قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر پاس کی، جس کے ذریعے ملٹری کورٹس مرتب کیے گئے اور انہوں نے اپنا کام کیا، وہ 7 جنوری کو میعاد ختم ہو رہی ہے اس سن سیٹ کلاز کی وجہ سے. سوال یہ ہے کہ حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت بڑی ایک انسرٹنٹی ہے، گو مگو کی صورتحال ہے، بے چینی ہے لوگوں میں، گھبراہٹ ہے لوگوں میں کہ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں. اگر یہ کورٹس بھی ختم ہو گئے، 21ویں ترمیم بھی ختم ہو گئی، تو ہمارا کیا بنے گا اور دہشت گردوں سے کون نپٹے گا؟ حکومت کی پالیسی واضح نہیں ہے اور تحریک انصاف اس پر وضاحت چاہتی ہے. ایک دوسرا، تحریک انصاف سوال کر رہی ہے اس وضاحت کے ساتھ ساتھ کہ جب یہ 21ویں ترمیم پاس کی گئی تو حکومت پاکستان نے، وفاقی حکومت نے کہا کہ یہ 2 سال کے لیے ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ان 2 سالوں میں ہم جو ہمارا کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ہم اصلاحات کریں گے، اور اصلاحات اس نوعیت کی کریں گے کہ ہمیں ملٹری کورٹس کی آئندہ ضرورت پیش نہ آئے. انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم اصلاحات کریں گے اور اس ہم ترمیم کریں گے پاکستان پینل کوڈ میں، ہم ترمیم کریں گے کرمنل پروسیجر کوڈ میں، اور دوسری چیز انہوں نے کہی کہ ہم ڈی پولیٹیسائزیشن کریں گے پولیس کی اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی. تحریک انصاف یہ سوال کر رہی ہے کہ ان 2 سالوں میں
ना हमें डीपोलिटिसाइजेशन दिखाई दी ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट एंड द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, और ना ही हमें ये इस्लाहात दिखाई दी जो आपने कौम से वादा किया था। और अब 7 जनवरी को वो कोर्स ख़त्म हो रही हैं, तो ये बड़ी बेचैनी है। और सवाल ये उठता है कि जो केसेस उनके ज़ेर समात हैं, जब वो कोर्ट्स नहीं रहेंगी तो उन केसेस का क्या बनेगा? उन दहशत गर्दों का, उन दहशत गर्दी के बड़े संगीन केसेस का क्या बनेगा? क्या वो वापस एंटी टेररिज्म कोर्ट, जिनका कन्विक्शन रेट कौम के सामने है, उनको वापस मुंतकिल कर दिए जाएंगे? और अगर वापस मुंतकिल करना है और सिचुएशन जू की तू रहनी है जो 2 साल पहले थी, तो फिर हमने APS पेशावर के साहनिया से हमने क्या सीखा? और ये दूसरी जो बरसी हुई है और पूरी कौम उस पर अफसरदा है। और वालिदैन, आपने 2 दिन पहले 16 तारीख को उनके तासुरात सुने, कितने रंजीदा थे और कितने बोझल दिल के साथ वो अपने बच्चों को याद कर रहे थे। तो आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? जिनके घर उजड़ गए उनको क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं समझता हूँ इस हरकत से और इस हुकूमत के इन एक्शन से उनके ज़ख्म 2 साल बाद फिर हरे हो गए, और आज वो उतने ही मुस्तरब होंगे जितने के वो आज से 2 साल पहले, जब पूरी कौम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर वो खून की होली देख रही थी। जितने डिस्टर्ब्ड, मेंटली डिस्टर्ब्ड, इमोशनली डिस्टर्ब्ड वो तब थे, आज 2 साल बाद भी हमें उतने ही दिखाई दे रहे हैं। तो इस पे भी तहरीक इंसाफ हुकूमत से वजाहत का मुतालबा कर रही है। और आखिरी बात, हमने फैसला किया है कि कल इंशाअल्लाह दीगर अपोजिशन जमातों से असम्बली की हिकमत अमली पर हम मशावरत करेंगे। मेरी खुर्शीद शाह साहब के दफ्तर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट एतजाज़ एहसन साहब के दफ्तर से राब्ता हो चुका है, और कल इंशाअल्लाह इजलास से पहले मैं उनसे मिलूँगा। मैं जमात इस्लामी के जो पार्लिमानी लीडर हैं साबिदा तारिकुल्लाह साहब, उनसे भी राब्ता करूँगा। मैं हमारे जो काफ लीग के हैं चीमा साहब, पार्लिमानी लीडर तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, शेख रशीद, उनसे भी राब्ता करूँगा। शेख रशीद साहब सदर हैं अवामी मुस्लिम लीग के, उनसे भी हम गाइडेंस सीख करेंगे कि इस सूरत हाल में जो मंडे को इजलास होने वाला है उस पे अपोजिशन और दीगर जमातों से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे कि हम एक पेज पर हों और हुकूमत से ये बड़े जायज़ सवालात जो हैं उनके बारे में हम मालूमात हासिल करें। शुक्रिया। साहब, आप ये बताएं कि आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कतरी खत जो है वो उसको वापस ले लेंगे, क्या उनको आप तजवीज़ दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वो वापस ले लेते हैं तो क्या आप लोग मुतमिन हो जाएंगे? एक दूसरा ये कि हुदैबिया पेपर मिल के जो पेपर्स लंदन की कोर्ट ने जिस पे उसको फ्लज किया था, वो अब तक पेपर जो उनकी मलकियत साबित करते हैं वो PTI सामने क्यों नहीं ला सकते? पहली बात तो ये है, ये जवाब मैं यहाँ नहीं दूंगा, क्योंकि ये जवाब हम अदालत में देंगे। जब जनवरी में अदालत लगेगी ये जवाब हम वहाँ देंगे। एक नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा वो क्या करें। मैं कौन होता हूँ कि उनसे ये सवाल करूँ? मैं तो वजाहत चाह रहा हूँ। 2 कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस आ गई हैं, अब उनमें से एक पोजीशन लेनी होगी ना। भैया वक्त 2 तो नहीं ले सकते कि असेंबली में और पोजीशन लें, अदालत उज़्मा में और पोजीशन लें। अब उसकी वजाहत कौन कर सकता है? आप और मैं तो नहीं कर सकते, नवाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मुतालबा है। शाह साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब जो हैं वो चौधरी निसार अली खान के करीबी दोस्त भी हैं, और उनके बारे में जो उनके ख्यालात हैं वो अक्सर बयान भी करते रहे हैं पॉजिटिवली। तो आपकी पार्लिमानी कमेटी में चौधरी निसार अली खान से इस्तीफे का कोई मुतालबा नहीं है, तो क्या इसका मतलब है, एक सेकंड, मैं आपका सवाल, मेरी बात तो क्या मुतालबा ना करना, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जो दोस्ती है वो हावी आ गई है सियासत? सवाल मुकम्मल हो गया। गालिबन आपकी नज़र से मेरी स्टेटमेंट नहीं गुजरी। पार्लिमानी पार्टी की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आपने मेरी पोजीशन नहीं देखी।
जिस दिन ये रिपोर्ट टेलीविज़न पर आई उसी वक्त मैंने इमरान खान साहब से भी रब्ता किया, और रब्ते के बाद मेरे बीपर्स रिकॉर्डेड हैं। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया था, गालिबन आपकी नज़र से नहीं गुजरा। हमारा मुतालबा था और है। अगर आप कहते हैं कि मैं दोहरा दूं तो मैं दोहरा रहा हूं। इस रिपोर्ट के बाद जिसमें उन्होंने उनकी कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और हुकूमत की कारकर्दगी को चार्जशीट कर दिया है, मैं चौधरी निसार साहब नहीं, मैं चौधरी निसार साहब के साथ साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान और होम मिनिस्टर बलूचिस्तान के इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ की जानिब से। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी फौजी अदालतों में तोसी की हिमायत करेगी कि फौजी अदालतों पहले भाईजान, पहले हुकूमत अपनी पोजीशन तो सामने रखे ना। हमने तो हुकूमत से वजाहत मांगी है। 7 जनवरी को मियाद ख़त्म हो रही है, हुकूमत की वजाहत सामने आ जाए तो उस वजाहत के साथ ही तहरीक इंसाफ की पोजीशन सामने आ जाएगी। अभी क्या स्टांस है आपका? अभी मैं स्टांस दूंगा नहीं, स्टांस है दूंगा नहीं। शाहजी खान साहब ने फिर कल ये क्यों कहा कि वज़ीर दाखिला की बजाय वज़ीर आज़म इस्तीफा दें? हाँ, स्टेटमेंट क्यों ये? बहुत उम्दा सवाल है। वो इसलिए कि वज़ीर दाखिला को अपॉइंट कौन करता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। पार्लिमानी जमहूरियत में कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कैप्टन कौन है टीम का? इमरान खान की दानिस्त में टीम का कैप्टन नवाज शरीफ साहब है। और दर हकीकत देखा जाए तो ओनस और जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। वो चाहे ना अपनी टीम को बदल सकते हैं, वो चाहे पोर्टफोलियो किसी को दे सकते हैं, तो जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब पर बिल्कुल आती है। और हम चाहेंगे कि जब अगर वो कल तशरीफ ला रहे हैं और आके अपने पैनमा के स्टांस पर वजाहत फरमाएंगे तो इस पे भी इजहार फरमा दें। इमरान खान कल कह चुके हैं कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब अपना बयान देने आएंगे वो दौड़ते हुए पहुंचेंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब है कि कल वज़ीर आज़म ऐवान में नहीं आ रहे तो खान साहब कल नहीं जा रहे? कल उनको ले आए तो हम ले आएंगे। आप यकीन करें, वज़ीर आज़म की जिम्मेवारी आप उठा लें, इमरान खान की जिम्मेवारी मेरी हो गई। 27 दिसंबर को अगर पीपल्स पार्टी अनाउंस करती है कोई मूवमेंट, इससे पहले आप जब मूवमेंट चला रहे थे तो पीपल्स पार्टी साइड पे बैठ के तालियां बजा रही थी, तमाशा देख रही थी। क्या पीटीआई जो है वो तमाशा देखेगी या ज्वाइन? देखिए, पीटीआई इस पे मशावरत करेगी और पीटीआई इस पे ज़रूर सोचेगी, लेकिन मैं खान साहब को अपनी पोजीशन दे चुका हूं कि अगर तहरीक इंसाफ सड़कों पे अपना पीपल्स पार्टी पैनमा इशू पर, करप्शन के इशू पर, एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाने के लिए सड़कों पे निकलती है तो मेरा तो पुराना रिश्ता है, कम से कम मैं ज़रूर होऊंगा। अच्छा शाह साहब, आप ये बता दीजिएगा कि पार्टी भी होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, 2 + 2 4 करेंगे, 5 नहीं। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि जो मुतालबात आपने रखे हैं, सबसे पहले तो आपने ये कहा कि मुतालबा है कि वज़ीर आज़म ऐवान में आएँ और वो वजाहत दें। अगर वो नहीं आते तो फिर आपकी हिकमत अमली आगे कि क्या? ये आपने बड़ा नाजुक सवाल कर दिया। ये हिकमत अमली हमारे जहन में है, लेकिन क्योंकि मशावरती अमल है, अभी औरों से करना है, तो तहरीक इंसाफ अपना फैसला किसी पे मुसल्लत करने की ताकत नहीं रखती, गुजारिश कर सकती है। तो चंद गुजारिशात की तश्तरी लेकर मैं सबकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। शाह साहब कोई रेजोल्यूशन ला रहे हैं असम्बली में ये कोयटा कमीशन रिपोर्ट के ऊपर? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कल दीगर ऑपोजिशन जमातों से बात करेंगे और उनसे बात करके एक मुत्तफ़िका लाएमल बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।